देखिए आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का अनसोल्व्ड का सलूशन करने वाले हैं सेट नंबर 4। ठीक है, कौन सा सोल्व करेंगे? सेट नंबर 4। कोड कौन सा हमारे पास? जे बी है यहाँ पर। देखिए सेट 1 और 2 3 का सलूशन हो चुका है। अगर आपने इन सेटों का सलूशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाना, आपको वहाँ पर सभी वीडियो मिल जाएंगे यहाँ पर। राइट, तो देखिए आज से स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 4। यहाँ पर सेट नंबर 4 में खंड आ देखिए, खंड आ में दिया है बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें क्या दिया है? एक धातु के टुकड़े पर माइनस का 3.2 कूलाम का आवेश है। ठीक है, धातु में असंख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, सिंपल है यहाँ पर पहले का। ठीक है, क्या दिया? आवेश दे दिया है। आवेश किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू बराबर माइनस का कितना दिया? 3.2 कूलाम दे दिया यहाँ पर। ये आवेश में दिया यहाँ पर। ठीक है, क्या दे दिया? आवेश। फाइंड क्या करना है? धातु में असंख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब कि n का मान निकालना है, इसका मान निकालना है यहाँ पर। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? E बराबर। देखिए पीछे दिया हुआ होगा, पीछे पेपर के पीछे देखना, सब आपके क्वेश्चन दिए होते हैं यहाँ पर। देखिए ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, इसमें हाँ ये लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। देखिए यहाँ पर माइनस कब लेते हैं इलेक्ट्रॉन? जब यहाँ पर आवेश में माइनस दिया जाए, इसमें दिया है तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, वरना माइनस इसके आगे नहीं लगाते हैं। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ होगा। ये क्या होता है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है यहाँ पर। इसमें माइनस दिया तो इसमें लगा देंगे माइनस यहाँ पर। ठीक है, अन्यथा प्लस का यूज करते हैं। ठीक है, या इतना दिया है यहाँ पर। अब फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं? क्यू बराबर होता है, क्यू बराबर हमारे पास फार्मूला हो जाता है एन ई। ठीक है, हमें फाइंड किसका मान करना है? एन का मान। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? क्यू अपान ई हो जाएगा, एक गुणा का नीचे किसका आ जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? हमारे मान कितना दिया यहाँ पर? माइनस का 3.2 दिया है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई ई का मान कितना दिया? इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1.6 × 10⁻⁻�19। राइट, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट कट जाएगा यहाँ पर। 16 × 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो बराबर क्या बचा? 2/10⁻⁻19 बचा हमारे पास, यही तो बचा है यहाँ पर। अब इसको ऊपर ले चलिए, जब ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगी? पावर प्लस में हो जाएगी। 2 × 10 क्या हो जाएगी? प्लस में 10⁻19 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास? इसका मात्रक नहीं होता कुछ यहाँ पर, क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻19। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर। देखिए कहीं लिखा हुआ है 2 × 10⁻19, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दिया है किसी धारा मापी से विभवांतर का मापन करने हेतु इसमें जोड़ते हैं। जब किसी धारा मापी से विभवांतर का मापन करते हैं, मापते हैं, तो इसमें जोड़ते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या जोड़ते हैं यहाँ पर? उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है इसको यहाँ पर। ठीक है, याद करने वाली चीज़ है, तो याद करना। किसमें जोड़ते हैं? किसी धारा मापी से विभवांतर का मापन करने हेतु इसमें क्या उच्च प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर देखिए यही क्वेश्चन 2022 में आया था। ठीक है, और वही क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो गया है। सेम टू सेम रिपीट होगा किसमें? 2025 में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये तो सबने किया होगा, ये वही रिपीट हो गया। ठीक है, क्या होता है हमारे पास? विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कालांतर होता है, 0 डिग्री होता है यहाँ पर। ठीक है, याद रखना 2022 में भी आया था क्वेश्चन। फिर देखिए ये भी क्वेश्चन आ चुका है 23-24 लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, किसी प्रिज्म कोण एरिया तो न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार आ चुका है। तो घा देखिए यहाँ पर, घा में दिया है, क्या दिया है यहाँ पर? घा में सबसे पहले दिया है, यहाँ पर लिख लीजिए दिया है। ठीक है, दिया है लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दिया है, क्या दिया यहाँ पर हमें? क्या दिया? किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए है। ठीक है, किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए है तो न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण किससे लिखते हैं? डेल्टा एम से। न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम से यहाँ पर बराबर किसके बराबर है? प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण यहाँ पर किससे लिखा हुआ? ए से, बराबर ए के। क्या हमारे पास बराबर है यहाँ पर? इतना हमें दे दिया यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया? इतना हमें दे दिया है यहाँ पर। राइट, ठीक है। अब देखिए हमें फाइंड करना है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, एन का मान फाइंड करना है, एन का मान निकालना है। अब सब आपने 10th क्लास में मतलब सवाल फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, एन बराबर क्या होता है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई इसके क्या होता है? साइन ए बाई 2। ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सिद्ध करने के लिए आता है। ठीक है, इसमें भी आया था, हर साल आता है, इसको रट तैयार कर लेना। यहाँ पर आंसर में कराएंगे, शायद आया था। ठीक है, बराबर का साइन लगाइए। देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पर? देखिए इसमें हमें लाना किसमें? एंगल में प्रिज्म कोण ए में लगाना है। ए आ रहा है यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी। कहीं आपको डेल्टा एम दिख रहा है? यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो हम सिर्फ डेल्टा एम की यहाँ पर क्या पुट कर देंगे? ए पुट कर देंगे यहाँ पर। इससे आप पहचान लगाइए यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस
डेल्टा एम का मान, डेल्टा एम का मान कितना है, ए है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके डिवाइड में साइन ए बाई 2 ज्यों का त्यों लिखा हमने, तो एन बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन ए कितना हो जाएगा, 2a/2, इसके होल बट्टे में क्या हमारे पास है, साइन ए बाई 2 लिखा, 2 से 2 उड़ा दीजिए, तो बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ए, ठीक है, साइन ए, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ए बाई 2। ठीक है, फार्मूला हम जानते हैं, देखिए साइन 2a का फार्मूला ध्यान रखिए, साइन 2 या 2x बात एक होती है, साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन इंटू कोस है, 2 साइन ए इंटू कोस ए होता है, ये तो फार्मूला होता है हमारे पास साइन 2a का। लेकिन एक बात तो ध्यान रखना, यहाँ पर समझने की बात है, जब यहाँ पर 2a होता, थीटा क्या हो जाता, आधा हो जाता, हो गया आधा, यहाँ पर थीटा मतलब 2 से आधा होता है। जब हम ए वाला फार्मूला बनाएंगे, साइन ए का फार्मूला बनाएंगे, यहाँ पर साइन ए का फार्मूला बनाएंगे, क्या हो जाएगा, 2 साइन, अब इसका आधा कर दिए, यहाँ पर 2a नहीं, हम ए का बनाना है, चूंकि साइन ए यहाँ पर पुट करना था, ए की यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आधा a/2 हो जाएगा, यहाँ पर a/2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस a/2। ठीक है, यही तो फार्मूला बन जाएगा, तो साइन ए की जगह पर ए वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी यहाँ पर, तो एन बराबर हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 साइन a/2 इंटू कोस a/2, इसके डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, साइन a/2। ठीक है, साइन a/2, देखिए साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, एन का मान आ जाएगा हमारे पास, नीचे लिख लेते हैं, एन का मान आ जाएगा हमारे पास कोस a/2, एन बराबर आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, कोस a/2, लेकिन इसके आगे क्या लिखा हुआ, 2 ही बचा हुआ, 2 ही लिख दीजिए यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, तो हमारे पास 2 कोस a/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 कोस a/2, देखिए कहीं दिया है 2 कोस a/2, ये दिया है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, हो गया थर्ड, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हो गया क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, 2 कोस a/2, फिर देखिए क्या पूछा गया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसको नीचे कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, देखिए क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो हम जानते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है यम बराबर होता है हमारे पास IA, यही तो फार्मूला होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, IA। तो I इनकी I क्या धारा, ये क्या क्षेत्रफल, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर। ठीक है, इंटू, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए, बट यहाँ पर मीटर में दिए हैं मान, देखिए यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, और सेंटीमीटर में लिखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते। ठीक है, एम्पियर, वैसे एम्पियर मीटर ही स्क्वायर आता, कभी सेंटीमीटर नहीं आता, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, देखिए यहाँ पर कहीं दिया हुआ है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर गलत हो जाएगा, यहाँ पर एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेकेंड, बस हो गया क्वेश्चन, कितना सिंपल है यहाँ पर, कितना सिंपल है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप दूसरे पेज पे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट में देखिए चा में दिया है धातु की सतह के लिए देहली तरंग दैर्घ्य 2000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, फिर क्या दिया, 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी। देखिए निकालते हैं गतिज ऊर्जा, यहाँ पर देखिए चा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास है, चा। सबसे पहले मैं दिया है, यहाँ पर लिख लीजिए, दिया है। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर हमें, यहाँ पर दिया, यहाँ पर देखिए क्या लिखा, धातु की सतह के लिए देहली तरंग दैर्घ्य 2000 एंगस्ट्रॉम है। देहली तरंग दैर्घ्य कितनी है हमारे पास है, 2000 एंगस्ट्रॉम है। देहली तरंग दैर्घ्य किससे लिखते हैं जरा बताना, यहाँ पर देहली लिखी हुई है लेमडा नोट से, सिर्फ तरंग दैर्घ्य बोलता तो लेमडा से लिखते हैं, और यहाँ पर लिख दिया देहली तरंग दैर्घ्य, तो किससे लिखते हैं यहाँ पर, लेमडा नोट से। इसी टाइप से आवृत्ति किससे लिखते हैं, न्यू से, और देहली आवृत्ति बोलते किससे लिखते हैं, लेमडा नोट से, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले दिया देहली तरंग दैर्घ्य, देहली तरंग दैर्घ्य किससे लिखते हैं, लेमडा नोट या लेमडा जीरो, कुछ भी बोल दीजिए। कितना हमारे पास है, 2000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर यहाँ पर। ठीक है, तो इसे यहाँ पर पुट कर दिए एंगस्ट्रॉम की जगह पर, तो लेमडा जीरो बराबर क्या आ जाएगा, 2000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर में आ जाएगा। तो इसी को क्या ले सकते हैं, 2 गुणा 10⁻⁻7 मीटर। इतना तो आपको सिंप्लीफाई करना आता होगा, 3 जीरो से घट जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे दिया है 1000 एंगस्ट्रॉम विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी, मतलब एक तरंग दैर्घ्य दी है यहाँ पर, लेमडा का मान दे दिया यहाँ पर, किसका मान दे दिया यहाँ पर हमें, लेमडा का मान।
लेमडा कौन दिया है 1000 यानी कि 1000 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसको वही काम कर देंगे, 1000 का मतलब 10 की पावर 3 और यहाँ पर एंगस्ट्रॉन्ग की जगह पर 10 की पावर माइनस के 10 लिख लिया यहाँ पर। तो लेमडा का कितना आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर माइनस के 7। ठीक है, किस में आ जाएगा यहाँ पर, मीटर में आ जाएगी, मीटर में कर लीजिए, यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, फिर हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, यानी कि ई के का ई के। ठीक, इलेक्ट्रॉन की गति ई के का मान निकालना है यहाँ पर, ई के यहाँ पर। ठीक है, ई के का मान यहाँ पर निकालना है। इस सूत्र आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सूत्र हमारे पास होता है ई के बराबर होता है हमारे पास। ठीक है, ई के बराबर होता है एच सी ब्रैकेट 1/, क्या होता है, लेमडा जीरो लेमडा होता है, माइनस का 1/, लेमडा जीरो। देखिए ये फार्मूला आपने स्टार से पढ़ा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए फार्मूला आया कहाँ से, देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ, कौन सा फार्मूला पढ़ा हुआ, यानी कि गति ऊर्जा ई के बराबर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एच सी अपान क्या होता है, एच सी अपान लेमडा, माइनस का क्या होता है डब्लू। अब देखिए कार फलन का एक फार्मूला पढ़ा हुआ, कार फलन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डब्लू बराबर होता है हमारे पास एच सी अपान लेमडा नोट होता है। यही तो फार्मूला होता है कार फलन का। यहाँ पर ये होता है वैसे डब्लू बराबर एच न्यू नोट पढ़ा होगा, ये कार फलन का डब्लू बराबर क्या होता है, एच न्यू नोट पढ़ा होगा, ये फार्मूला पढ़ा होगा। न्यू नोट बराबर क्या हो जाएगा, सी अपान लेमडा नोट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसकी जगह पर यही तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी जगह पर पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर ई के बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई के बराबर हो जाएगा एच सी अपान लेमडा माइनस का एच सी अपान लेमडा नोट। अब देखिए एस सी कॉमन है, ले लें कॉमन यहाँ पर, तो ई के बराबर क्या हो जाएगा, एच सी कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास 1/, लेमडा माइनस का 1/, लेमडा नोट। यहाँ से फार्मूला आता है यहाँ पर। ठीक, अगर बाई चांस आप भूल जाते हैं तो इसी से फार्मूला बना लेना, ई के बराबर एस सी अपान लेमडा माइनस का डब्लू का कार फलन का क्या होता है हमारे पास, एस सी अपान लेमडा नोट होता है, एस सी अपान लेमडा नोट होता है। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यही फार्मूला आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से फार्मूला आया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं सिंप्लीफाई हम, देखिए करिए यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई। तो ई के बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ई के एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, बाद में पुट कर देंगे यहाँ पर एच सी। देखिए एक काम और यहाँ पर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, लेमडा नोट आ जाएगा, कई चीज़ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा लेमडा नोट माइनस का क्या हो जाएगा लेमडा हो जाएगा यहाँ पर, हो गया लेमडा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, अब कीजिए वैल्यू पुट, तो ई के बराबर हो जाएगा यहाँ पर एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। इसका मान अगर आपको बाई चांस भूल लें तो इसके जस्ट पीछे देखना, इसके पेपर के पीछे देखना लिखा होगा प्लांक कांस्टेंट, ये लिखा हुआ 6.6 × 10 की पावर माइनस के 34। ठीक है, इनकी हेल्प लेना आप एग्जाम में यहाँ पर। तो 6.6 × 10 की पावर माइनस का 34 गुणा बायोथन निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, 3 × 10 की पावर 8। ठीक है, ब्रेकेट लगाइए। फिर हमारे पास क्या है, लेमडा नोट का मान कितना है हमारे पास है, कहाँ है ये, 2 × 10 की पावर माइनस के 7, 2 × 10 की पावर माइनस के 7 है, तो 2 × 10 की पावर माइनस के 7 लिखिए, 2 × 10 की पावर माइनस का 7 माइनस का लेमडा का मान कितना हमारे पास है, लेमडा का मान कितना आया था 10 की पावर माइनस के 7, या इसी को लिख सकते हैं 1 × 10 की पावर माइनस के 7, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, जब मल्टीप्लाई करें उतना ही आएगा, डिवाइडेड बाई उन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 × 10 की पावर माइनस का 7 गुणा 1 × 10 की पावर माइनस के 7 चाहे लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ई के बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको जो का तो 6.6 × 10 की पावर, बाद में देखते हैं, माइनस का 34 × 10 की पावर 8। ठीक, अब देखिए इसमें इसको घटाइए, यहाँ पर 2 × 10 की पावर माइनस, ये कामन ले लीजिए पहले, यहाँ पर ये 10 की पावर माइनस के 7 यहाँ पर कामन ले कामन, तो 10 की पावर माइनस के 7 यहाँ पर हमने कामन ले लिया, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, 2 माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, नीचे इधर क्या बचा हमारे पास, ब्रैकेट यहाँ पर लगा दीजिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इधर क्या बचा हमारे पास, 2 × 10 की पावर माइनस का 7 × 10 की पावर माइनस का 7। ठीक है, इतना ही तो बचा यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 7, 10 की पावर माइनस के 7 लिखा हुआ है। ठीक है, 10 की पावर माइनस के 7 लिखा हुआ, थोड़ा सा ब्रैकेट यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, 10 की पावर माइनस के 7, ये देखिए एक 10 की पावर माइनस के 7 से एक 10 की पावर माइनस के 7 चला जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ई के बराबर बचेगा 6.6 × 10 की पावर माइनस का 34। ठीक है, गुणा 10 की पावर 8 लिखा हुआ है, गुणा 2 में से एक बचेगा। ठीक है, और नीचे क्या बचा हुआ हमारे पास 2, और 10 की पावर 7 को ऊपर एक भेज दिया, 10 की पावर 7 को हमने क्या भेज दिया, ऊपर भेज दिया। यहाँ पर 3 छूट रहा है, यहाँ पर 3 तो नहीं छूट रहा है, यहाँ पर 10 की पावर 8, यहाँ पर 3 लेके छूट रहा है, यहाँ पर 3 भी लिख लीजिए, इसके आगे जस्ट यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए 3, यहाँ पर छोड़ना मत कुछ भी, यहाँ पर 3 में लिख दिया, यहाँ पर 3 छूट रहा था, इसके लिए सॉरी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए काटिए, यहाँ पर 2 से काटिए, 2 1 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा, 3.3 आ जाएगा। ठीक है, ई के बराबर क्या है, इसकी 3 की से मल्टीप्लाई कर 3 3 9 हो जाएगा हमारे पास,
3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9.9 आ जाएगा। ठीक है, 9.9 आ जाएगा। अब गुणा 10 की पावर माइनस का 34 लिखा हुआ है 8 7 15, 10 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 8 7 15 हो जाएगा। ठीक है 15। अब 34 ई के बराबर घटाइए यहाँ पर, तो ई के बराबर क्या जाएगा 9.9 गुणा माइनस का था 34 में से 15 घटाइए, कितना बचेगा 10 की पावर। ठीक है 14 में से 5 गए 9 बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर 2 में से 1, देखिए 14 में से 5 गए 9, यहाँ पर बचा हमारे पास 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा यहाँ पर, 1 ही बचेगा यहाँ पर। ठीक है विद माइनस यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जूल। देखिए जूल में दिया है कि 9.9, इतना आंसर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। देखिए हम जानते हैं, इसको ऊपर करते हैं, क्या करते हैं, चूँकि यहाँ पर इसमें देखिए समझा देते हैं यहाँ पर, चूँकि हम जानते हैं यहाँ पर क्या जानते हैं हम, 1 पॉइंट, देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 जूल होता है। अब इसको जो भाग कर देंगे यहाँ पर, इसको नीचे ले 1/1.6 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखो बराबर क्या होगा 1 जूल, जूल की जगह पर क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है जूल की जगह पर पुट कीजिए, तो ई के बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ई के बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 9.9 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 डिवाइड बाई 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है एक इसमें आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा हमारे पास 99/16 बचेगा यहाँ पर। अब 16 से इसको भाग कर दीजिए, यहाँ पर 16 से इसको भाग कर दीजिए, 16 85 16 छक्का 96 होता है, 16 छक्का 96 होता है। ठीक है कितने बचेगा हमारे पास 3 बचेगा यहाँ पर, 3 बच जाएगा यहाँ पर, 16 छक्का 96 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 30 हो जाएगा, 16 1 16 हो जाएगा यहाँ पर। चाहे इतना ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर इतना ही आ रहा होगा 6.12 या 1 यहाँ पर, 6.12 या 1 या इतना लिख देते हैं यहाँ पर, या थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए यहाँ पर, देखिए 16 1 16 लिखा है यहाँ पर, फिर कितने बचेगा हमारे पास 16, यहाँ पर 16 बचेगा यहाँ पर, देखिए घटाइए 10 में से 6 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 14 बचेगा यहाँ पर, 14 बचेगा। फिर पॉइंट यहाँ पर लगा, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 16 85 16 छक्का 96 16 7 112, 16 7 112 होता है, 16 8 128 16 9 140, 16 8 128 हो जाएगा, इतना छोड़ दीजिए। अब देखिए इसको आपने 7 अंकों में पढ़ा होगा, अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता है, यहाँ पर बड़ा है 5 से 5 यहाँ तक लेना चाहते हैं, इसमें एक जोड़ देते हैं, तो कितना 6.2। ठीक है किसमें आ जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से इसको करना है यहाँ पर। ठीक है चाहे इतना ही 6.1 दिया और 6.2 अप्रोक्सीमेट में पॉइंट की इधर 1 2 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो 6.2 दिया है यहाँ पर, 6.2 यहाँ पर। देखिए उत्तर वाला में चेक कर लेते हैं, चा का आ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, चा का फर्स्ट ये सही है हमारे पास। ठीक है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से इसको भाग करेंगे यहाँ पर, सिर्फ काटा पीटा भाग किया है यहाँ पर, उसमें कुछ किया ही नहीं है। ठीक है इस फार्मूले को दिया रखना, वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है एकदम जीरो लेवल से समझा रहे हैं आपको। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव की तरह समझा दिया यहाँ पर, क्योंकि 2019 में सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, 2019 में 3 नंबर का क्वेश्चन, यही फार्मूला था, यही वैल्यू सब दी थी यहाँ पर। ठीक है यही सब वैल्यू दी थी, बस 1 नंबर में आपकी पूछ लिया, 2019 में 3 नंबर का आया था, इसलिए सब्जेक्टिव की तरह कराया क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है नोट कर लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन खंड वा। ठीक है 1 नंबर वाले हमारे पास क्या गए सब्जेक्टिव आ गए यहाँ पर। देखिए दिया दूसरे का में दिया विद्युत फ्लास्क का मात्रक लिखिए। देखिए मात्रक आपको एक भी याद नहीं करना है, सिर्फ आपको फार्मूले याद करने हैं, राइट। तो देखिए हमारे पास दूसरे का है हमारे पास, थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाते हैं। देखिए दूसरे का ठीक है विद्युत फ्लास्क का फार्मूला क्या होता है फाई बराबर होता है हमारे पास क्या होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यही तो होता है विद्युत फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास, ये होता है यहाँ पर। ठीक है आपको फार्मूला याद करने हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका आपको मात्रक मालूम होना चाहिए। और क्या हमारे पास क्षेत्रफल है, इसका आपको मात्रक मालूम होना चाहिए। ठीक है तभी हम निकाल सकते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है हमारे पास क्या होता है ई बराबर F/Q, यही तो होता है F/Q यहाँ पर। ठीक है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा कूलाम हो जाएगा यहाँ पर। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर बराबर न्यूटन बटे कूलाम। और ये क्षेत्रफल है यहाँ पर, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर में होता है यहाँ पर, मीटर स्क्वायर में होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हमारे मात्रक क्या आएगा हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है ये क्या हो जाएगा हमारा मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। बस हो गया क्वेश्चन। इस टाइप से यहाँ पर इसका मात्रक निकालना है, यहाँ पर निकल गया यहाँ पर।
ठीक है, निकल गया। चाहे आप याद कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका याद कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दूसरे का में दिया सेल के विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। 1 नंबर का यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सेल के विद्युत वाहक बल को परिभाषा देखिए यहाँ पर देखते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से, और दूसरा सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको एक आंसर है पूरा लिखना होगा। अगर सिर्फ विद्युत वाहक बल की परिभाषा पूछ रहा है तो आपको यहाँ तक लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा लिख दिया, पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में, ठीक है, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का बल कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या होता है सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। एकांक आवेश को, ठीक है, या इकाई लिख सकते हैं, ठीक है। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ टर्मिनल विभवांतर किया जाए डेफिनेशन, ठीक है। तो इस टाइप से, जबकि किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। कोई परिभाषा आज आपको ये लिख देनी है यहाँ पर, ठीक है। याद करते चलना है अभी से, जैसे कि एग्जाम में आपका फिजिक्स का पेपर अच्छा हो, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट में इसमें दिया है दूसरे का गा में दिया किसी कुंडली का सुप्रेरकत्व 6 मिली हेनरी है और इसमें धारा प्रवाह की दर 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकेंड है। प्रवाह की दर बोला गया है। देखिए दर यहाँ पर जब भी लिख कर आ जाए, क्या है, DI/dt, मतलब एम्पियर धारा का मात्रक और सेकेंड समय का मात्रक। तो इसलिए दर जब भी आ जाए, धारा प्रवाह की दर जब भी बोल जाए तो क्या लिखते हैं, उसको डी में लिखते हैं यहाँ पर, या डेल्टा में लिख सकते हैं यहाँ पर, चेंज में यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना। कुंडली की उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, सिंपल है, कुछ नहीं है। दूसरे का गा है यहाँ पर। क्या दूसरे का गा क्या दिया है, ठीक है। दूसरा लीजिए यहाँ पर, इसको क्या दिया है यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर दिया है यहाँ पर कुंडली का सुप्रेरकत्व 6 मिली हेनरी है। सुप्रेरकत्व किससे लिखते हैं, यल से लिखते हैं। यल बराबर दिया 6 मिली हेनरी। 1 मिली हेनरी में 10⁻³ हेनरी होता है। 6 × 10⁻³ हेनरी हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 10⁻³ हेनरी, ठीक है। और क्या दिया यहाँ पर हमें, इसमें धारा प्रवाह की दर, जब भी हम बोले दर जब भी लिखा आ जाए दर, तो क्या किससे लिखते हैं, DI/dt। अब पता कैसे चलेगा, आई यहाँ पर आई आएगा, टी आएगा। अब मात्रक से पहचानिए, ये क्या होता है, ए लिखा हुआ मतलब एम्पियर क्या होता है, धारा का मतलब, धारा ऊपर लिखेंगे, DI लिखा, नीचे क्या लिखा हुआ, समय लिखा हुआ मतलब सेकंड, किसका मतलब हुआ, टाइम का, तो यहाँ पर dt लिख देंगे, ठीक है। दर लिखा जाए तो डी लगा देंगे यहाँ पर, DI/dt यहाँ पर, ठीक है। पहचानने की ट्रिक यहाँ पर ध्यान रखना, इसी टाइप से पहचानते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना दिया, 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकेंड यहाँ पर, ठीक है। हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है, यानी कि ई का मान फाइंड करना है। डायरेक्टली इसके लिए फार्मूला होता है, ई बराबर क्या होता है हमारे पास फार्मूला, LDI/dt होता है। यही तो फार्मूला होता है, पहले पुट कर दीजिए। तो यल का मान कितना दिया है, 6 × 10⁻³ हेनरी, ठीक है। और यहाँ पर DI/dt का मान कितना दिया, 10⁻³ दिया है। इससे कट जाएंगे, माइनस से प्लस का कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई बराबर आ जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही आ रहा, देखिए ये आ रहा होगा यहाँ पर, 6 वोल्ट यहाँ पर, सही है, 6 वोल्ट यहाँ पर हो गया, नोट कीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की प्रमुख कमियों का उल्लेख कीजिए। हो चुका क्वेश्चन, पीछे लिखवा चुके हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, इसको देखिए, शुद्ध अर्धचालक का तापक्रम 0 केल्विन है, इसकी चालकता पर टिप्पणी लिखिए। 1 नंबर का देखिए लिखते हैं इसको हम, लिख लीजिए आप। क्या होता है, 0 केल्विन पर शुद्ध अर्धचालक एक कुचालक के रूप में व्यवहार करता है, बिकॉज चालन के लिए कोई मुक्त आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, 0 केल्विन पर शुद्ध अर्धचालक किसके रूप में करता है, कुचालक के रूप में व्यवहार करता है, बिहेव करता है, क्योंकि चालन के लिए कोई मुक्त आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको आप, क्या कर लीजिए इसको आप, नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका नेक्स्ट दिया है चा में दिया एकल झिल्ली विवर्तन रूप में द्वितीय निविष्ट के लिए विवर्तन कोण 60 डिग्री है, झिल्ली की चौड़ाई लैम्डा पदों में ज्ञात कीजिए। सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए ये डेरिवेशन हमने इस डेरिवेशन मतलब करवाया था, उसमें फार्मूला निकलवाया था यहाँ पर, ठीक है। कौन सा फार्मूला लिखवाया था, डेरिवेशन करवाया था हमने यहाँ पर, कौन सा डेरिवेशन यहाँ पर करवाया था, यानी कि केंद्रीय कौन सा होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का डेरिवेशन करवाया था। यहाँ डेरिवेशन क्या आया था, देखिए इसमें एक पतली झिल्ली द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। इसमें हमने मतलब फार्मूला भी निकलवाया था उसी ने, ये साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, एम लैम्डा, ठीक है, निकलवाया था यहाँ पर। उसी पर ये न्यूमेरिकल लगाया था हमने, न्यूमेरिकल हमारा कौन सा ये है यहाँ पर, ठीक है, इसी पर आया न्यूमेरिकल यहाँ पर। दूसरे का चा है यहाँ पर, दूसरे का चा,
दूसरे कक्षा में दिया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर हमें, यहाँ पर दिया है एकल झिरी विवर्तन रूप में द्वितीय न्यूनिष्ठ लिखा हुआ है। द्वितीय न्यूनिष्ठ मतलब यम का मान कितना है हमारे पास 2 है, यम का मान कितना दिया है 2, यम का मान 2 दे दिया यहाँ पर। फिर क्या विवर्तन कोण 60 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना दिया 60 डिग्री, थीटा का मान कितना दिया 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड करना है यहाँ पर झिर्री की चौड़ाई लैम्डा की पदों में ज्ञात कीजिए। झिर्री की चौड़ाई किससे लिखते हैं, ई से, ई का मान हमें फाइंड करना है यहाँ पर, ई का मान फाइंड करना है यहाँ पर। अब जानते हैं फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ई साइन थीटा इक्वल टू यम लैम्डा। ये फार्मूला आपको याद करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हमें फाइंड करना है यहाँ पर। देखिए ई का मान निकालना, ई साइन थीटा का मान कितना हमारे पास 60 डिग्री है, 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा यम, यम का मान कितना 2 है, लैम्डा का मान दिया ही नहीं चूंकि इसी के पदों में फाइंड करनी है यहाँ पर वैल्यू। ई साइन थीटा का मान कितना, साइन 60 का मान कितना होता है हमारे पास, थीटा का जब 60 डिग्री, साइन 60 का मान √3/2 होता है, कितना होता है √3/2 बराबर क्या होता है 2 गुणा लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पर हमें ई का मान निकालना, तो ई का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, 2 दूनी 4 हो जाए, 4 लैम्डा बटे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, √3 नीचे होता नहीं यहाँ पर, तो इसके √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसी में कर देते हैं 4 लैम्डा √3 लिखा हुआ, इसके नीचे ऊपर मल्टीप्लाई √3 से, और √3 से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 4√3 लैम्डा डिवाइड बाई इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, खाली 3 आ जाएगा यहाँ पर। देखिए इतना आंसर आ रहा है नहीं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है 4, लेकिन इतना आप लिख सकते हैं 4π/√3, यहीं पर छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास 4π/√3 यहाँ पर, लेकिन 4π कैसे आएगा यहाँ पर, लैम्डा आएगा, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, लैम्डा आएगा ना यहाँ पर। चाहे आप इतना आंसर छोड़ सकते हैं, चाहे आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, 4 लैम्डा अपन इतना ही आ गया यहाँ पर। ठीक है, इतना यहीं पर छोड़ सकते हैं, चाहे यहाँ पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट इस फार्मूले को ध्यान रखना। ई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, एम लैम्डा, बस वैल्यू पुट कीजिए, बस कितना सिंपल, 1 नंबर का तो छोटा ही होगा। खंड सा, अब 2 नंबर वाले देखेंगे यहाँ पर, इसमें देखिए दिया है, तीसरे का में दिया है समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। ठीक है, मध्य बिंदु O भू संपर्कित हैं, बिंदु P और Q पर विभव की गणना कीजिए। मतलब ये चित्र दिया, इस पर P और Q पर हमें विभव की गणना करनी है यहाँ पर। ठीक है, क्या करनी है, विभव की गणना करनी है। देखिए सिंपल है, कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल है यहाँ पर, और धारिता हमारे पास क्या है, 4 धारिताएं समान। देखिए यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए जब कोई बिंदु भूमि से कनेक्ट होता है, भू संपर्कित है यहाँ पर, कनेक्ट है यहाँ पर, तो उसका विभव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, 0 होता है। मालूम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आ जाता है क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, बिंदु O क्या हमारे पास भूमि से कनेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, भू संपर्कित है लिखा हुआ है, भूमि से कनेक्ट है, तो इसका विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका विभव क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर लिखे, यहाँ पर तीसरे का है यहाँ पर, खंड सा, एक खंड सा तीसरे का एक चित्र हमने बना दिया यहाँ पर। ठीक है, तीसरे का है यहाँ पर, तीसरे का यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी धारिता हमारे पास C, इधर भी 2 है धारिता C। ठीक है, पहली धारिता दूसरी धारिता, फिर इधर भी हमारे पास धारिता 2 है, पहली धारिता दूसरी धारिता। ठीक है, लेकिन देखिए बिंदु O है यहाँ पर, ये बिंदु O है यहाँ पर। ठीक है, बिंदु O के इधर भी धारिता 2 हमारे पास लगी हुई है, बिंदु O के इधर भी धारिता 2 लगी हुई है, तो इनका विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। देखिए इधर का विभव निकालेंगे, इधर का विभव निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, बस वो सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चूंकि क्यों बराबर है, क्योंकि देखिए बिंदु O के 2 धारिता इधर भी हैं, 2 धारिता हमारे पास, 2 संधारित्र इधर भी है, तो इनके विभव क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे यहाँ पर, या विभव पतन बराबर हो जाएगा यहाँ पर। तो लिखिए यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर लिखिए, चूंकि बिंदु O किससे हमारे पास है, भूमि से कनेक्ट है, लिखा हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन पढ़िए, किससे, भूमि से, बिंदु O भू संपर्कित है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, नोट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में पहुंचा जाता है यहाँ पर। ठीक है, पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बिंदु O क्या है, भू संपर्कित यहाँ पर। ठीक है, भू संपर्कित है, तो अतः इसका विभव क्या हो जाएगा, सही ले लीजिए, अतः तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, B, यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा, यहाँ इस चित्र ही बनाओ, उसमें क्या दिखाना, यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर O दिया है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, BO लिख लीजिए, B 0 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 या B नोट बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, बिंदु O है, इसको 0 मत बनाइए, O है पॉइंट है यहाँ पर, तो इसका विभव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पर। ठीक है, इसका विभव क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0। अब हमने बताया इसका इधर, यहाँ पर इसका इधर वाला विभव, इधर वाला विभव, तो क्या कर देंगे यहाँ पर,
बराबर कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, चित्र से, यहाँ पर चित्र है यहाँ पर, इसी से लिखिए यहाँ पर प्लस चित्र से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लिखिए चित्र या चित्र लिख देते हैं, चित्र से, चित्र से, चित्र से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए बीपी यहाँ से स्टार्ट कीजिए, बीपी माइनस का बीओ बराबर, देखिए बीपी माइनस का बीओ बराबर, फिर यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर बीपी माइनस का बीओ बराबर बी ओ माइनस का बी क्यू, बी ओ माइनस का बी क्यू बराबर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि समान धारिता है हमारे पास, बिंदु ओ के समान धारिता लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा, इनका विभव क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हमें बी जीरो का मान दिया है यहाँ पर, बी जीरो का मान कितना दिया है, सॉरी बी ओ कितना दिया है, जीरो दिया है यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी समझ लीजिए यहाँ पर, बी ओ का मान कितना दिया है, जीरो, तो यहाँ पर बी पी ज्यों का त्यों लिखा, यहाँ पर जीरो लिख लिया, बराबर यहाँ पर जीरो माइनस का क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको इधर ले आइए, तो क्या बचेगा यहाँ पर, बी पी बराबर बचेगा माइनस का बी क्यू बचेगा, इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर बी पी प्लस का बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको डाल देंगे समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखिए ये लिखा हुआ है बैटरी, कहाँ लिखा है, देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए 4 स्थानीय श्रेणी का 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं यहाँ पर, ये हमारे पास विभव है यहाँ पर, विभव यहाँ पर मतलब ये बिंदु और ये बिंदु किससे जुड़े हुए हैं, हमारे पास 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, यहाँ से जुड़े हुए हैं 20 वोल्ट की बैटरी से यहाँ पर। ठीक है, संधारित्र हमारे पास है 4 समान संधारित्र हैं यहाँ पर, तो ये किससे जुड़े हुए हैं, 20 बैटरी के से जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बीपी, देखिए यहाँ से बीपी और माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास, बी क्यू हो जाएगा यहाँ पर, बीपी देखिए प्लस से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, प्लस से जुड़ा हुआ, तो इसको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए बीपी और एक क्यू किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, बड़े वाले पर देखिए पॉजिटिव होता है, छोटे वाले पर नेगेटिव, बड़ा वाला लाइन होता है बैटरी पर, इस पर क्या होता है, इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, और बी क्यू किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से, तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी क्यू हो जाएगा, बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 20 हो जाएगा। ठीक है, कोई कठिन क्वेश्चन है, कितना सिंपल है, 20 हो जाएगा। इसको डाल देंगे समीकरण 2 यहाँ पर। अब समीकरण 2 को विलोपन विधि लगा दीजिए, प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए, कोई लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बी पी वी क्यू के मान हमें फाइंड करने हैं यहाँ पर, तो इसके सामने लिख दे बी पी और प्लस का बी क्यू बराबर कितना है, 0 है, हमारे पास समीकरण 1 है। अब लिख देंगे जोड़ने पर, क्या लिख देंगे, जोड़ने पर बी क्यू से बी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, बी पी कितना हो जाएगा, 2 बी पी हो जाएगा, 2 बी पी, अब 20 प्लस 0 कितना जाएगा, 20 हो जाएगा, तो हमारे पास बी पी का मान कितना आ जाएगा, बी पी का 20/2 कट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 10 बचेगा, 10 वोल्ट आ जाएगा, तो बी पी का मान कितना आ गया हमारे पास, 10 वोल्ट, बीपी का मान निकल लिया 10 वोल्ट हमने यहाँ पर। अब बीपी का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रख दीजिए, मान लीजिए समीकरण 1 में रखने पर बीपी का मान, बीपी लिखते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं, अब लिखते बनेगा बीपी का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर बीपी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर रखिए बीपी का हो जाएगा 10 प्लस का बी क्यू बराबर 0, तो बी क्यू का मान कितना आ जाएगा, बी क्यू बराबर, उसको उधर फेंक दीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस का 10 वोल्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है, कठिन है, ये पहला आंसर हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए, देखिए समान धारिता के हमारे पास 4 संधारित्र है, 20 वोल्ट की बैटरी से हमारे पास क्या है, जुड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, मध्य बिंदु ओ भू संपर्कित है यहाँ पर। ठीक है, हम जानते हैं पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0 होता है, मालूम होना चाहिए यहाँ पर। देखिए भूमि से कनेक्ट है तो इसका विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नोट पॉइंट है, याद होना चाहिए, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, तो पी बिंदु पी और की पर हमें विभव फाइंड करना है यहाँ पर। अब देखिए कुछ नहीं है, हम जानते हैं, चूंकि हम लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं कि बिंदु ओ क्या है, भू संपर्कित है यहाँ पर, तो अतः इसका विभव क्या हो जाएगा, बी 0, मतलब बी ओ पर क्या हो जाएगा, विभव हमारे पास 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 लिख लिया यहाँ पर। अब चित्र से देखिए हमने क्या, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 धारिता, देखिए बिंदु 2 धारिता इधर भी है, 2 धारिता उधर भी है, चूंकि हमारे पास धारिता क्या है, समान है। ठीक है, बिंदु है, मध्य बिंदु पॉइंट मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, धारिता क्या हमारे पास समान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभव हमारे पास क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, वही लिख दिया यहाँ पर। इनका विभव क्या कर दिया, बराबर, देखिए बी पी माइनस का बी 0 बराबर क्या हो जाएगा, बी 0 माइनस का बी क्यू। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आप कहेंगे बी पी से क्यों हमने स्टार्ट किया, आप बी क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए आप चाहे बी क्यू से लिखिए, यहाँ पर इससे स्टार्ट कर सकते हैं, बी क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए बी पी लिखा हो, इससे यहाँ पर देखिए आप चाहे बी क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, समीकरण वही बनेगी, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, धारिता क्या है, समान है, तो विभव क्या होगा, समान होगा, तो क्या हो जाएगा, बी क्यू माइनस का बी ओ बराबर, फिर यहाँ पर बी ओ
माइनस का बीपी, कोई साइड ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, विभव को बराबर करना है यहाँ पर। तो देखिए इसका मान कितना 0 दिया है, बी क्यू माइनस का 0 बराबर इसका मान 0 दिया माइनस का बी पी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब 0 से कोई मतलब नहीं, तो बी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, बी पी हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का बी पी हो जाएगा। इसको इधर ले तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी पी प्लस का बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 0। वही समीकरण आपको बनेगी, वही समीकरण बनेगी, समीकरण 1 हो जाएगा यहाँ पर, वही डाल दिया था यहाँ पर, बी पी प्लस का बी क्यू बराबर 0। कोई आप तरीका अपना लेना है यहाँ पर, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत तरीके होते हैं सॉल्व करने के, अब हम जानते हैं, ठीक है। अब क्या जानते हैं यहाँ पर 20 वोल्ट, ये 20 बैटरी लगी हुई, इसका विभव कितना दिया 20 वोल्ट है यहाँ पर। ये बिंदु पी से और क्यू से क्या हमारे पास जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। चूंकि इसमें लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है समान धारिता के 4 साधारण श्रेणी के 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, 20 वोल्ट की बैटरी से संधारित्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। बिंदु पी और क्यू यहाँ पर क्या है, इनके धारिता, यहाँ बिंदु पी की इधर धारिता हमारे पास सी सी है, इधर भी 2 धारिता सी सी है यहाँ पर, क्या है बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए पॉजिटिव से बिंदु पी किससे जुड़ा हुआ, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ, बिंदु क्यू किससे जुड़ा हुआ, नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो पॉजिटिव लेंगे, बीपी क्या लेंगे, प्लस का लेंगे, वही लिख दिया। बीपी का मान क्या लेंगे यहाँ पर, बीपी का मान क्या लेंगे, बीपी का मान प्लस का लेंगे, बीपी का मान प्लस का ले लिया। किससे जुड़ा हुआ, नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। अब पहचानेंगे कि कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। अब क्वेश्चन में देखिए जो बड़ी वाली लाइन होती है पॉजिटिव होती है, बताइए, जो छोटी वाली होती है नेगेटिव होती है, ठीक है। वही लिख दिया, बीपी माइनस का बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 20 के हो जाएगा। अब समीकरण 2 आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, इनको सोल्व नहीं कर पाएंगे, आराम से कोई विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि जो लगा सकते हैं आप, हो जाएगा क्वेश्चन। इस टाइप से करते हैं क्वेश्चनों को यहाँ पर, बस हो गया, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका बीपी बीक्यू के मान आ जाएंगे यहाँ पर, नोट कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का खा में दिया एम्पीयर का परिवर्ती नियम लिखकर सीख लीजिए, 2 नंबर का है यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी यही क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता है। देखिए क्या होता है एम्पीयर का परिवर्ती नियम, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नोट गुना होता है, ठीक है। ये क्या है, इसका स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश। देखिए क्या है, बंद परिपथ, इस टाइप से हम समाकलन बनाएंगे यहाँ पर साइन यहाँ पर, और यहाँ पर इस टाइप से गोला बना देंगे यहाँ पर। ये क्या होता है, बंद परिपथ के लिए होता है यहाँ पर, ठीक है, बंद पृष्ठ या बंद परिपथ के लिए माना जाता है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बी वेक्टर का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन लंबाई के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ, रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी आई मतलब घिरी आई या बोल सकते हैं नेट धारा का म्यू नोट गुना होता है। यही क्या होता है हमारे पास, एम्पीयर का परिपथी नियम होता है यहाँ पर, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, इसको नोट कर लीजिए आप। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। देखिए हम ये कहाँ से आया यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी के आगे देखते हैं, ठीक है, इसी को हम सिद्ध करते हैं यहाँ पर। अब देखिए एम्पीयर का परिपथी नियम, इसको हम प्रूफ करते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, आप माना जहाँ लिख लेना, 2-4 लाइन वही बोल रहे हैं यहाँ पर, इसके यहाँ पर, ठीक है। माना जहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे माना में, माना एक लंबा, ये बोल सकते हैं एक लंबा त्रिज्यरेखी चालक तार में, ठीक है, चालक तार में हमारे पास क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है, नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है यहाँ पर, नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है यहाँ पर। जब देखिए किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है इसके चारों ओर यहाँ पर, ठीक है, इसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, फिर हमारे पास लिखेंगे चालक के चारों ओर, ये चालक तार है यहाँ पर, इसके चारों ओर हमने क्या मान लिया यहाँ पर, इसके चारों ओर आर त्रिज्या का, ये आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है यहाँ पर, ठीक है। आर त्रिज्या का क्या है, एक वृत्तीय पथ है यहाँ पर, ठीक है, जिसका केंद्र हमारे पास क्या है, ओ है, यही लिखते हैं ना, जिसका केंद्र ओ है, कौन ओ है, या बोल सकते हैं जिसका केंद्र ओ चालक तार पर है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी कितनी है हमारे पास, आर है, ठीक है। यहीं पर हमें, यहाँ पर हमने देखिए कि हमारे पास इसकी यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या, हमारे पास बी वेक्टर इधर की ओर मान ली, यहाँ पर सूक्ष्म लंबाई हमारे पास है डीएल, यहाँ पर सूक्ष्म लंबाई या अल्पांश लंबाई मान सकते हैं। यहाँ पर एक तार है, यहाँ पर इसकी क्या मान ली हमने, अल्पांश लंबाई डीएल मान ली यहाँ पर, ठीक है। इतना आपको माना लिख लेना है। क्या माना में लिखेंगे, माना एक लंबा त्रिज्यरेखी चालक तार में आई धारा नीचे से ऊपर की ओर हमारे पास क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, बह रही है। फिर चालक तार के चारों ओर आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है यहाँ पर, ठीक है, वृत्तीय पथ मान लिया यहाँ पर, जिसका केंद्र ओ चालक तार पर है यहाँ पर, ठीक है। बस इतना आपको माना लिख लेना, 2-4 लाइन यहाँ पर। अब देखिए इसका प्रूफ करते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्रूफ डालेंगे, यहाँ पर प्रूफ, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं यहाँ पर, उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति करना है यहाँ पर, इसको सिद्ध करने हैं यहाँ पर, प्रूफ देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ डेरिवेशन है कि अनंत लंबाई के सीधा, एक अनंत लंबाई का सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र पड़ा हुआ क्या होता है हमारे पास, ठीक है, पड़ा फार्मूला यहाँ पर, उसके लिए फार्मूला देखिए ये होता है हमारे पास, ठीक है। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र पड़ा हुआ क्या होता है, फार्मूला यहाँ पर होता है हमारे पास म्यू नोट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। ये फार्मूला पढ़ा होगा, यही यूज करेंगे यहाँ पर हम,
ठीक है, यही क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पर हम, राइट। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, तार है हमारे पास, तार के कारण, तार है, तार के कारण बिंदु टी पर चुंबकीय क्षेत्र, तार के कारण बताइए अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई। यार फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे तार, तार हमारे पास क्या, ये तार है, तार के कारण, तार है, तार के कारण, तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, P पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, B बराबर म्यू नोट अपान 2 पाई आई बाई आर, ये तो होता है, इसको डाल दीजिए समीकरण 1 यहाँ पर। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, अब लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के पथ के, ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर, इसके पथ के, पथ है यहाँ पर, पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन, ठीक है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र का, एक क्षेत्र के का, एक के लिख लीजिए, का लिख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र का पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का पथ के अनुदिश, ठीक है। आप कोई थ्योरी लिख सकते हैं किसी, चुंबकीय क्षेत्र का पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन, मतलब लंबाई के रेस्पेक्ट में, रेखीय मतलब क्या, लंबाई के रेस्पेक्ट में, सूक्ष्म लंबाई मानी है, इसी के रेस्पेक्ट में रेखीय समाकलन, तो करिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है, बी वेक्टर लिखा है यहाँ पर, ठीक है, डॉट लगाएंगे, डीएल वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, डीएल वेक्टर हो जाएगा बराबर, अब इसी को देखिए क्या हमारे पास है, बंद पृष्ठ के लिए यहाँ पर क्या है, बंद पृष्ठ है यहाँ पर, तो इस टाइप से गोला बना दीजिए, यहाँ पर बना दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसी को लिख सकते हैं, यहाँ पर डॉट हटाते हैं, ए डॉट भी आपने पढ़ा होगा, क्या हो, ए बी कोस थीटा आपने पढ़ा होगा, ये फार्मूला आपने क्लास 11th पढ़ चुके हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कोस थीटा, ये तो होता है, यहाँ पर डॉट हटाते हैं तो ए बी कोस थीटा आ जाता है। अब डॉट हटाएंगे, यहाँ पर क्या हटाएंगे, हम डॉट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी डीएल कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है, कोस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर थीटा का मान क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, यहाँ पर थीटा का मान क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, यहाँ पर 0 डिग्री, ठीक है। पुट कीजिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहीं पर लिख देते हैं यहाँ पर, इसी का आगे लिख दीजिए, चाहे इधर लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बराबर आ जाएगा बी डीएल कोस 0 डिग्री, कोस 0 का मान कितना होता है हमारे पास, जो 1 होता है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी डी एल बचेगा यहाँ पर, ठीक है, बी डी एल बचा है यहाँ पर, बी डी एल तो बचेगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर बताइए क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर अब समीकरण 1 है यहाँ पर, समीकरण 1 से इसको डाल लीजिए, समीकरण 2 यहाँ पर, ठीक है, समीकरण 2 डाल दीजिए यहाँ पर, एक इसी के बराबर इसके बराबर चल रहा था यहाँ पर, ठीक है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 से मतलब कि समीकरण 1 से बी का मान क्या ये दिया है, यहाँ पर पुट कर दीजिए, समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर पुट कीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी वेक्टर डॉट टी एल वेक्टर बराबर बी वेक्टर का मान, बी का मान हमारे पास कितना है, सॉरी बी का मान कितना है, म्यू नॉट अपन 2 पाई आई बाई आर, इतना ही तो दिया यहाँ पर, डी एल लिखा हुआ हमारे पास एच टी, ये पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, कोस्टेंट हो जाएगा, इसको बाहर निकाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है, इसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बाई आर, ठीक है, डी एल हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा हमारे पास, अब डी एल का मान क्या लेंगे यहाँ पर, देखिए पूरी लंबाई हमारे पास है, ठीक है, लंबाई मतलब कि तार यहाँ पर वृत्ति पथ है, यहाँ पर इसकी लंबाई क्या है, सूक्ष्म लंबाई हमने क्या मानी थी, इसी पूरा बनाया था यहाँ पर, इसकी सूक्ष्म लंबाई हमने क्या मानी थी, यहाँ पर डी एल मानी थी,
सूची में डीएल मानी तो इसकी लंबाई क्या होगी, एल होगी तार की, यहाँ पर इसको मोड़ दिया यहाँ पर, तो इसकी लंबाई किसके बराबर होगी, इसकी परिधि के बराबर होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरे की लंबाई, यहाँ पर पूरे की लंबाई क्या हो जाएगी, मतलब इसका मतलब क्या समाकलन होगा, पूरे की लंबाई मतलब परिधि के बराबर हो जाएगी लंबाई यहाँ पर। तो इसका मान क्या ले लेंगे 2πr, इसका मान क्या ले लेंगे यहाँ पर 2πr। तो यहाँ पर लिखिए, इसको थोड़ा पर बढ़ाइए, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा हमारे पास बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर म्यू नोट अपॉन 2πi/r। ठीक है, इसका मान यहाँ से यहाँ तक इसका मान क्या ले लेंगे 2πr ले लेंगे, क्या ले लेंगे 2πr मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास 2πr। ठीक है, देखिए r से r कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा म्यू नोट आई आ जाएगा। यही तो हमें सिद्ध करके लाना था, यही लाना था, यही तो एम्पियर का प्रकृति नियम होता है। यहाँ पर ये लिखवाया था, यहाँ पर ये होता है एम्पियर का प्रकृति। ठीक है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नोट आई, यहाँ पर बस आ गया प्रूफ होगा, यहाँ पर सिद्ध कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। कठिन है कोई, बताइए, कुछ नहीं है यहाँ पर। क्या सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तार है, यहाँ पर इस तार के कारण बिंदु पी पर क्या निकाल लिया हमने, चुंबकीय क्षेत्र निकाले। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। ठीक है, बी बराबर क्या होता है म्यू नोट अपॉन 2πi/r यहाँ पर। अब देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का, ये चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र का पथ के, ये पथ था हमारे पास, बत्ती पथ माना था, पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, रेखीय समाकलन में लंबाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर हो जाएगा इक्वल टू क्या लिख देंगे, अब डॉट हटाएंगे क्या हो जाएगा बी डी एल कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। क्या है कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, कोस थीटा। अब थीटा का मान क्या ले लेंगे 0 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, बस इधर उधर मान रखेंगे, हमारा क्या हो जाएगा एक प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, इस टाइप से क्या हो जाएगा हमारा प्रूफ हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तीसरे का गा वाला क्वेश्चन आप पढ़ लेना यहाँ पर। प्रकाश के ध्रुवण का अर्थ समझाइए, पीछे 2024 वाले सेट करेंगे, उसमें भी लिखवा चुके हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पढ़ लेना, चित्र बनाने होते हैं, वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पीछे वाले पढ़ लेना यहाँ पर। फिर देखिए घा में दिया पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति में अभिलक्षणी के वक्र प्राप्त करने हेतु परिपथ आरेख बनाइए, अग्र अभिनति का के अक्षय परत पर प्रभाव का उल्लेख कीजिए। देखिए कुछ नहीं, एक पश्चिमनत में होता है या अग्र अभिनति में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चित्र बनाना है। ठीक है, अभिलक्षणी वक्र बनाना, इनको तैयार करके आना आपको एग्जाम में, आपको एक क्वेश्चन इससे मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक चित्र आपको बना लेना है। ये देखिए हमारे पास क्या है बैटरी है, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर बैटरी बनाना बताया था पहले, बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है। ठीक है, प्रतिरोध से हमारे पास जुड़ी हुई है यहाँ पर बैटरी। फिर देखिए इसी को हमने यहाँ पर एक डायोड लगा दिया यहाँ। ठीक है, इसका क्या पी सिरा इधर वाला होता है, एन सिरा इधर होता है। अब डायोड इसमें हमारे पास अग्र अभिनति में कैसे पता चलेगा, देखिए डायोड का पी सिरा किससे जुड़ा हुआ है, हमारे पास धन सिरे से जुड़ा हुआ है। अब एन सिरा किससे जुड़ा हुआ है, हमारे पास ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, ऋण सिरे से जुड़ा हुआ, तो क्या हो गया हमारे पास इसमें अग्रधारा प्रवाहित होगी, क्या होगी अग्रधारा प्रवाहित होगी इसमें। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास क्या है मिलीमीटर लगा हुआ है, वोल्टमीटर लगा हुआ है, इसमें क्या है अग्रधारा मतलब फॉरवर्ड करंट हमारे पास है, यहाँ पर क्या है फॉरवर्ड वोल्टमीटर है यहाँ पर। ठीक है, बस इस टाइप से आपको चित्र बना लेना है यहाँ पर। ठीक है, इधर क्या धारा किससे बहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहती है, यहाँ पर धारा बहती पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, इधर जाएगी यहाँ पर क्या है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर धारा बहेगी यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से आप कर लेना है यहाँ पर। फिर इसी में पूछा गया चित्र बना लेना है यहाँ पर। फिर इसी में पूछा गया 1 नंबर का चित्र होगा। फिर इसी में पूछा गया अग्र अभिनति में संधि के अक्षय परत पर प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो देखिए अग्र अभिनति में अक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज हो जाती है। अग्र अभिनति में फॉरवर्ड वाइज में अक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। राइट, नोट कर लीजिए यहाँ पर, चित्र बना लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है खंड दा में हमारे पास कितने 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। देखिए चौथे का में देखिए, इसमें दिया हाइड्रोजन परमाणु के Nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा 52 एवं पास्टन श्रेणी की रेखाएं है संक्रमण दर्शाइए। ठीक है, आपने देखिए श्रेणी पढ़ी होगी, लाइमन, बावन, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, इस टाइप से आपने श्रेणी पढ़ी होगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए Nवीं कक्षा में यहाँ पर ऊर्जा भी दे दी, यहाँ पर हमें संक्रमण के साथ दर्शाना है, 52 एवं पास्टन श्रेणी के दर्शाना है। वेरी सिंपल, कुछ इसमें है ही नहीं। देखिए इस टाइप से आपको बनाना है यहाँ पर, इस टाइप से लाइनें बनानी है यहाँ पर, कितनी 8 बनानी है। इस टाइप से एक यहाँ पर मतलब कि काउंट यहाँ से 7 तक करना है, फिर लास्ट में आप 8वीं बना देनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से आपको बना देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अनंत लिख देना है यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास Nवीं कक्षा में ऊर्जा दी गई यहाँ पर, हाइड्रोजन परमाणु की Nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी -13.6/n² है, ये मतलब ये दी गई है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए समझ लीजिए यहाँ पर कितनी हमारे पास है,
एन भी कक्षा में ऊर्जा यानी कि ई एन बराबर हमें दिया है माइनस का 13.6 बटे एन स्क्वायर होती है ऊर्जा, सबको मालूम फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर एन बराबर 1 के लिए यहाँ पर नाम दिए एन बराबर 1 2 3 4 5 6, एन बराबर 1 इनकी इसकी यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको भाग करेंगे 1 से तो इतना ही आएगा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर 2 का यहाँ पर स्क्वायर रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, माइनस का 13.6 बटे 4, 4 से इसको भाग करेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा। इसी टाइप से 3 का स्क्वायर रखेंगे, 4 का स्क्वायर रखेंगे, 5 का स्क्वायर सिंप्लीफाई करने पर ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर किसका हमें संक्रमण दर्शाना है, यहाँ पर दर्शाना किसका, यहाँ पर कहा गया यानी कि बामर एवं पास्टन का दर्शाना है यहाँ पर, किसका बामर एवं पास्टन का यहाँ पर। ठीक है, पहले लाइमन आता है, लाइमन के बाद क्या आता है हमारे पास, लाइमन के बाद क्या आता है बामर आता है। तो बामर क्या होता है हमारे पास, कहाँ से स्टार्ट होता है बामर का, मतलब 2 से यहाँ पर है, 3 से स्टार्ट होता है, पहले 3 से यहाँ पर जस्ट है 3 के लिए एक लाइन बनाएंगे इस टाइप से यहाँ पर, फिर 4 से स्टार्ट करेंगे इस टाइप से, इसी टाइप से स्टार्ट करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास बामर श्रेणी का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या आता है पास्टन श्रेणी, तो पास्टन श्रेणी के लिए हमने इसी टाइप से बना दिया यहाँ पर। ठीक है, मतलब पास्टन श्रेणी 3 पर आती है, यहाँ पर 3 जस्ट 3 नंबर पर जाइए, यहाँ पर इस टाइप से मिलाते जाइए आगे जाइए ऊपर तक, बस कितना सिंपल है यहाँ पर, इस टाइप से संक्रमण हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है हो गया यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट में दिया है पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। देखिए बताया था वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, सेट नंबर पीछे इसमें सेट नंबर 3 में कराया था, सेट नंबर देखिए इसी में कराया था, ये लिखा हुआ है पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये हो गया यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक तो हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। फिर देखिए इसी में बोला है लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक। ठीक है, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के लेंस के फोकस दूरी पर प्रभाव का उल्लेख कीजिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए उल्लेख करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर अपवर्तनांक के लिए लिखेंगे, यहाँ पर बोला गया पहला अपवर्तनांक के लिए, यहाँ पर पहले किसके लिए लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, फिर हमारे पास वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या के लिए यहाँ पर है। तो पहले लिखेंगे अपवर्तनांक के लिए, पहले लिखेंगे बाई में फोकस दूरी निकालेंगे। लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, लेंस मेकर सूत्र सिद्ध कराया था, प्रूफ कराया था, बनाने एफ इक्वल टू होता है n माइनस का 1 अपान R1 माइनस का 1 अपान R2, यही तो फार्मूला होता है, ये होता है लेंस मेकर सूत्र, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले अपवर्तनांक के लिए लिखेंगे, तो वायु में फोकस दूरी, वायु मतलब एयर, ए से रिप्रेजेंट करिए 1 अपान एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए वायु में लिखा तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ले लेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं यहाँ पर वायु में निकाल, तो वायु के रिस्पेक्ट में ले लेंगे अपवर्तनांक ले लेंगे, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG माइनस का 1 अपान R1 माइनस के 1 अपान R2, समीकरण 1 डाला। अब द्रव में क्या होता है, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ले लेंगे LNG का मतलब क्या होता है NG बट्टे क्या होता है ANL, इस टाइप से लिखते हैं इसको हम। ठीक है, LNG बराबर क्या होता है हमारे पास, LNG बराबर NG बटे ANL होता है यहाँ पर। ठीक है, द्रव में 1 अपान या फिर लिक्विड में फोकस दूरी निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक LNG माइनस का 1 अपान R1 माइनस के 1 अपान R2 हो जाएगा। इसको डाल दिया समीकरण 2 यहाँ पर, चाहे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में काम आती है हमारे, जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में फोकस दूरी निकालते हैं, द्रव में निकालने हैं, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाता है। इन समीकरण 1/2 को क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भाग कर दिया, तो क्या हो जाएगा LHS को LHS के साथ भाग करते हैं, RHS को RHS के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 अपान FA डिवाइडेड बाय 1 अपान FL हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको भाग करके कट जाएगा हमारे पास, तो बचा के जो बचा उसको लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, इतना आपको कर देना है यहाँ पर। ठीक है, इसका प्रभाव इतना ही लिखना है यहाँ पर। ठीक है, बोला प्रभाव का उल्लेख कीजिए, इतना आपको करना है। फिर देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर वक्रता त्रिज्या के लिए यहाँ पर। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर नोट पॉइंट आपको याद करना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए उभयोत्तल लेंस में हमारे पास प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और ठीक है और द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, निगेटिव होती है। आपको दिमाग में बताइए, ठीक है बैठा लेना है इस बात को, क्या कर लेना, बैठा लेना है आपको। R1 का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, R2 का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। किस में होता है, उभयोत्तल लेंस में। इसमें ध्यान रखना, अवतल लेंस में जस्ट उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए लेंस में का सूत्र वही लगाएंगे, 1 अपान F इक्वल टू क्या होता है, N माइनस का 1 अपान R1। ठीक है, माइनस का 1 अपान R2 का मान क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, किस में लेते हैं, उभयोत्तल लेते हैं यहाँ पर। तो 1 अपान F इक्वल टू क्या हो जाएगा, N माइनस के 1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 अपान R1 प्लस के 1 अपान R2 हो जाएगा। अब देखिए जब ये मान पॉजिटिव है तो क्या आएगा हमारे पास, फोकस दूरी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यहाँ पर प्लस की मान आएगा यहाँ पर।
ठीक है। अब फिर लिखेंगे यहाँ पर अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए जस्ट उल्टा कर देंगे यहाँ पर। तो R1 का हो जाएगा नेगेटिव, प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या नेगेटिव, द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1/f = क्या है, माइनस के 1/r1, R1 का मान क्या है नेगेटिव में है, तो माइनस के 1/r1 माइनस के 1/r2 हो जाएगा बराबर 1/f, माइनस इसमें कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर जस्ट इसके आगे लिख लिया, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा, भी प्लस हो जाएगा 1/r1 प्लस का 1/r2। देखिए नेगेटिव वैल्यू आई, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो फोकस दूरी क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ पर यही हमें क्या करना है, फोकस दूरी का प्रभाव, ठीक है, प्रभाव का उल्लेख करना है। यहाँ पर हो गया, इतना आपको करना है, यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। कोस्मारा हो गया, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, ठीक है। यही पूछ रहा था यहाँ पर लेंस के पदार्थ के अपवर्तन वक्र प्रश्नों की वक्ता त्रिज्याओं के दूरी पर प्रभाव का उल्लेख कीजिए, बस हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए, यहाँ पर हो चुके हैं, इसमें लिखवा दिए किरचॉफ के नियम, यहाँ पर कहाँ गए, किरचॉफ के नियम लिखिए यहाँ पर, ठीक है। पीछे साइड लिखवा दिए थे हमने, किरचॉफ के नियम हो चुके हैं यहाँ पर, इसमें सेट नंबर 2 में हो चुके हैं किरचॉफ के नियम, भी लिखवाए थे किरचॉफ के नियम पर, डवा है यहाँ पर, ये हो चुके हैं 3 नंबर का। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किरचॉफ का नियम हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, किरचॉफ का नियम हो चुका है यहाँ पर, तो किरचॉफ का नियम हो चुका है, ठीक है। किरचॉफ का नियम क्या है, यहाँ से यहाँ तक हो चुका है। फिर देखिए इसी में हमें यहाँ पर नियम इसमें दिया है, यहाँ पर क्या दिए गए संतुलित बीज सेतु में बिंदु B एवं D पर विभव तथा धारा I1 एवं I2 के मान ज्ञात कीजिए। चित्र दिया है बिंदु B पर और D पर हमें विभव फाइंड करना है, धारा I1 एवं I2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये बीज सेतु हमारे पास क्या है, संतुलित है यहाँ पर, क्योंकि ये कह रहा है इसमें, ठीक है, क्या संतुलित बीज सेतु है यहाँ पर। देखिए संतुलित होने की कंडीशन क्या होती है, जब हमारे पास, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए आप, ठीक है, समझिए हर चीज़। देखिए हमारे पास होता है P/Q, ठीक है। संतुलित अवस्था में हमने रिलेशन सिद्ध कराया था सेट नंबर 1 में, P/Q = क्या होता है, R/S, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है किसी न किसी में, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये बता, ये प्रतिरोध हमारे पास क्या होता है, P का मान होता है, ये वाला P का मान है, Q का मान, ये R का मान, ये S का मान, ये अगर बराबर हो जाए, देखिए अगर बराबर हो जाए, अगर यहाँ पर कोई प्रतिरोध होता तो उसमें क्या होती है हमारे पास, धारा नहीं बहती यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई प्रतिरोध होता है तो उसमें क्या होती है, धारा नहीं बहती है। असंतुलित बीज सेतु अगर यहाँ पर कोई प्रतिरोध लगा हो, ठीक है, तो देखिए इसकी P का मान कितना दिया है, 2 दिया है, Q का मान कितना दिया है, यहाँ पर Q का मान 4 दिया है बराबर, R का मान कितना दिया है, 3 दिया है, S का मान कितना दिया है, 6 दिया है। इसका मान देखिए P का मान है, P का मान, Q का मान, R का मान, S का मान, तो 2 × 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 × 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/2 बराबर 1/2 बचेगा। जब हमारे पास संतुलित रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लगा होता है प्रतिरोध, तो इसमें क्या होती है हमारे पास, BD तार में क्या होती है हमारे पास, धारा नहीं बहती यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगी, यानी कि BD में कोई धारा नहीं बहेगी यहाँ पर, ठीक है, क्या है, कोई धारा नहीं बहेगी। फिर इसी प्रतिरोध को क्या कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप ध्यान रखना, न्यूमेरिकल 2024-23 में कराए थे, आते हैं न्यूमेरिकल यहाँ पर, ठीक है। एक बात यहाँ पर एक्स्ट्रा जान लीजिए, ज़्यादा मतलब कि, ठीक है, एक्स्ट्रा बात आप थोड़ी सी जान लीजिए यहाँ पर, क्योंकि इसमें है, यहाँ पर इसमें कह दिया यहाँ पर। अब देखिए न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, ठीक है, ये बेसिक बात थी यहाँ पर, ध्यान देखना यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, चौथे का गा है यहाँ पर, ठीक है। चित्र इसी में बना हुआ है, बनाने की जरूरत ही नहीं है, चौथे का गा। देखिए सबसे पहले हमारे पास इसमें देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए प्रतिरोध A एवं C के बीच हम क्या निकाल लेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है, कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास देखिए A C के बीच निकाल लेंगे प्रतिरोध, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस देखिए AC के बीच प्रतिरोध निकालेंगे। अब देखिए ये क्या हमारे पास 2 ओम और 4 ओम क्या हमारे पास श्रेणी क्रम में है, ये 10th क्लास में पूरा सर्किट आता है, हाई स्कूल में न्यूमेरिकल बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इतना न्यूमेरिकल इतना भाई यहाँ पर सोल्व करना है। देखिए हमें A और C के बीच, उसमें बोलता है AC के बीच हमने सोल्व किया होगा, AC के बीच प्रतिरोध क्या होगा, तो किस टाइप से निकालेंगे, यहाँ पर हाई स्कूल पूरा हाई स्कूल का मेथड लगाइए, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वही यहाँ पर लगाना है। देखिए पहले 2 ओम और 4 ओम को श्रेणी क्रम में लेंगे, फिर 3 ओम 6 ओम को श्रेणी क्रम में लेंगे, फिर उनको समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो A और C के बीच प्रतिरोध आ जाएगा। यहाँ पर बहुत आपने न्यूमेरिकल सोल्व किए होंगे 10th क्लास में। तो यहाँ पर देखिए पहले 2 ओम और 4 ओम क्या है यहाँ पर, किसमें, यहाँ पर श्रेणी क्रम में है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ओम और 4 ओम, ठीक है, सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि हल 2 ओम 4 ओम, ठीक है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो R1 निकाल लीजिए, यहाँ पर R1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 + 4 = क्या आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा यहाँ पर। इसी टाइप से सिमिलर 3 ओम 6 ओम क्या हो गए हमारे पास, श्रेणी क्रम में होंगे। इसी प्रकार 3 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में है, इसमें श्रेणी क्रम में है,
ठीक है, इसको इसमें R2 का मान निकाल लीजिए। R2 बराबर क्या हो जाएगा 3 + का 6 बराबर 6 × 3 9 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लिखेंगे A और C के मध्य प्रतिरोध। ठीक है, लिखेंगे परिपथ में, परिपथ दिया है, परिपथ में A व C के मध्य प्रतिरोध। ठीक है, ए और सी के मध्य क्या है, प्रतिरोध निकालना है यहाँ पर। ठीक है, ए और सी के, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, पीछे वाले सेट में डायरेक्ट निकलवाया था फार्मूला। क्या होता है आर ए सी, इस फार्मूले को आपको यूज करना है। आर ए सी बराबर क्या होता है हमारा फार्मूला, R1 × R2 डिवाइड बाई दोनों का योग R1 + का R2। ठीक है, बताया था कहाँ से आता है, पीछे वाले सेट में सोल्व भी कराया था। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आर ए सी का प्रतिरोध। और जब दो प्रतिरोध दिए हों, ठीक है, जब दो प्रतिरोध, एक 6 ओम है, एक 9 ओम है यहाँ पर। ठीक है, 6 ओम 9 ओम है यहाँ पर। इन्हीं को किसमें लगाना है, यहाँ पर समांतर क्रम में लगाना है। यहाँ पर ये लिखा नहीं, आप लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, परिपथ में ए और सी के मध्य प्रतिरोध निकालना है यहाँ पर। ठीक है, ये समांतर क्रम में, यहाँ पर समांतर क्रम में हो जाएंगे, तो इसलिए फार्मूला क्या हो जाएगा R1 × R2 डिवाइड बाई R1 + R2। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया हमने, तो क्या हो जाएगा 6 × 9 यहाँ पर। ठीक है, चाहे आप लिख लेना 6 और 9 क्या है, समांतर क्रम में, अतः ए और सी के मध्य प्रतिरोध। तो क्या हो जाएगा, इसी टाइप से फार्मूला लगा देना। ठीक है, 6 × 9 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, दोनों को 8 9 + का 6 यहाँ पर। ठीक है, 9 + का 6, तो आर ए सी यहाँ पर। ठीक है, आर ए सी 9 6 × 9 डिवाइड बाई 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा यहाँ पर। 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जब भी नीचे 1 5 लिखा हो तो इसका दोगुना करते हैं। क्या करते हैं, दोगुना करते हैं। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। अभी 1 5 लिखा हुआ तो 1 के बाद हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पर 3.6 ओम आ जाएगा यहाँ पर। जब भाग करेंगे अब इतना ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, जब यहाँ पर भाग करेंगे तो इतना ही आएगा। तो हमारे पास आर ए सी के बीच क्या आ गया प्रतिरोध, यहाँ पर आर ए सी के रजिस्टेंस आ गया हमारे पास 3.6 ओम यहाँ पर। ठीक है, आप भाग कर लेना, इसी आएगा। देखिए 5 5 अपना हो जाएगा, 3 बचे पॉइंट लगाया, 30 हो जाएगा, 5 31 यहाँ पर। मध्य मैंने प्रतिरोध निकाल लिया 3.6 ओम यहाँ पर, राइट। ठीक है, ए और सी के मध्य क्या निकाल लिया, प्रतिरोध निकाल लिया यहाँ पर। इनको सोल्व कर लिया सबको, तो आर ए सी के मध्य हमारे पास प्रतिरोध आ गया है। अब देखिए परिपथ में हम क्या निकालेंगे, कुल प्रतिरोध। तो हमारे पास इसको सोल्व किया तो हमारे पास 3.6 है। कुल प्रतिरोध पूरे पद में निकालना है यहाँ पर। तो ये आंतरिक प्रतिरोध हमारे पास लिखा हुआ है 0.4 ओम बॉक्स में बंद है। तो क्या हो गया आंतरिक प्रतिरोध, तो इसी को हम जोड़ देंगे हमारे पास। इसको टोटल निकाला, इसको, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, परिपथ में कुल प्रतिरोध आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो लिखेंगे परिपथ में कुल प्रतिरोध यहाँ पर। परिपथ में कुल प्रतिरोध, परिपथ में कुल प्रतिरोध। परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारे पास, आर से रिप्रेजेंट कर दिया। आर बराबर क्या हो जाएगा, आर से इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, 3.6 हो जाएगा। ठीक है, 3.6 ओम प्लस का हमारे पास और क्या दिया यहाँ पर, 0.4 ओम दिया यहाँ पर। आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ क्या है यहाँ पर, 0.4 ओम यहाँ पर, 0.4 ओम यहाँ पर। ठीक है, इसको ऐड कीजिए, 3.6 और 0.4 कितना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3.60 पैसे और 4 पैसे यहाँ पर, 40 पैसे इसको मान सकते हैं यहाँ पर। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 रुपये हो जाएगा यहाँ पर। तो 4 ओम आ जाएगा इसको, जो है 3.6 और 0.4 कितना हो जाएगा, 4 ओम यहाँ पर। ठीक है, 4 ओम इसका फिर से लिख दीजिए यहाँ पर, आर और आर हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, 4 ओम हमारे पास परिपथ में कुल प्रतिरोध आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए परिपथ में क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर धारा निकाल लेंगे। लिखेंगे परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, करंट, धारा। ठीक है, धारा, ओम का नियम आपने पढ़ा होगा। ओम का नियम क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, B/I होता है। बट हमें आई का मान निकालना, आई बराबर क्या हो जाएगा, B/R हो जाएगा फार्मूला। इसको ऊपर ले चलिए, इसको नीचे ले आइए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आई बराबर हो जाएगा B, यानी कि विभवांतर कितना दिया यहाँ पर, देखिए 6 दिया यहाँ पर, 6 लिख लीजिए यहाँ पर। 6 परिपथ में निकालना है तो पूरे परिपथ का विभवांतर 6, अब पूरे परिपथ का मैंने प्रतिरोध कितना निकाल लिया, 4 यहाँ पर। ठीक है, 4 ले लिया, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर। बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, 3/2 यहाँ पर। 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 होता है। इसका आधा क्या होता है, 1.5 होता है। तो 1.5 ओम हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, परिपथ में करंट कितना आ गया हमारे पास, 1.5 ओम आ गया यहाँ पर। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं किया, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। बस 10th क्लास का काम किया यहाँ पर पूरा। ठीक है, अब देखिए हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, हम अब लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, ये आंतरिक प्रतिरोध है। यहाँ पर लिखेंगे आंतरिक प्रतिरोध पर विभवांतर निकालेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो लिखेंगे आंतरिक प्रतिरोध पर विभवांतर, लिखेंगे आंतरिक
प्रतिरोध पर विभवांतर, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध पर विभवांतर। तो किससे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, विभवांतर निकाल बी आर से यहाँ पर, ठीक है। आंतरिक इंटरनल वैसे आंतरिक कहते हैं आई से, बी आई से इसको रिप्रेजेंट कर दिए। वैसे आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल आर बी आर चाहे लिख लीजिए, चाहे बी आई लिख लीजिए, आई लिख लीजिए बी आई, ठीक है, इंटरनल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी बराबर ओम का नियम लगाइए यहाँ पर, जो ओम का नियम क्या कहता है वही लगाएगा, ये यहाँ पर है। आई बराबर क्या होता है, बी बटे आर होता है, बट हमें किसका निकालना है, यहाँ पर बी का मान निकालना है, तो आर की उधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, यहाँ पर आई आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आई आर देखिए, आई बराबर फॉर्मूला ये बताया बी बटे आर होता है, हमें बी का मान निकालना, बी बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आई इंटू आर हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर बी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई करंट परिपथ में कितना निकाला, 1.5 निकाला, ठीक है। लेकिन आर क्या लिखा, आंतरिक प्रतिरोध पर विभवांतर, तो आंतरिक प्रतिरोध पर विभवांतर निकाल, आर का मान क्या ले लेंगे, आंतरिक प्रतिरोध पर निकाल लें यहाँ पर। तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना दिया है, 0.4 दिया है यहाँ पर, कितना दिया है 0.4, तो यहाँ पर 0.4 लिख देंगे, यहाँ पर 0.4 लिख दिया यहाँ पर बराबर। देखिए 15 चक्कू 60 हो जाएगा, 60, ठीक है। पॉइंट एक के बाद यहाँ पर, एक के बाद यहाँ पर, तो दो के बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर बी आई इंटरनल आंतरिक प्रतिरोध पर विभवांतर निकाला हमने, कितना आ गया हमारे पास, 0.6 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पर, 0.6 वोल्ट, ठीक है। इतना हमारे पास आ गया, इतना समझ में आया कि नहीं। देखिए आंतरिक प्रतिरोध पर विभवांतर निकालना है यहाँ पर, फार्मूला आपको बता ही दिया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी आई और क्या हो जाएगा, आई इंटू आर हो जाएगा। यहाँ पर आई का मान दिया है 1.5, करंट पूरे परिपथ का काम करेगा, ध्यान रखना, करंट पूरे परिपथ का काम का है, ठीक है। तो हमारे पास क्या 1.5 मल्टीप्लाई आंतरिक प्रतिरोध 0.4 दिया यहाँ पर, 0.4 लिख दिया यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है 0.6 वोल्ट आ जाए, पर हमारे पास विभवांतर आ गया यहाँ पर 0.6 है, यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध पर विभवांतर निकाल लिया। सबसे पहले हमें फाइंड यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पर सेतु में बिंदु बी एवं डी पर विभव निकालना है, I1 I2 के मान निकालना है। सबसे पहले देखिए हमें I1 का मान किस सर्किट में हमारे पास करंट I1 किस में प्रवाहित हो रहा है, ए सर्किट इसमें, ABC में सर्किट में। I2 किस में प्रवाहित हो रहा है, ADC में यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए I1 का मान इसमें निकालेंगे, इस सर्किट में यहाँ पर इसमें निकालेंगे, तो A और C के मध्य हमें क्या मालूम होना चाहिए, विभवांतर भी मालूम होना चाहिए, तभी तो हम निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पर। तो A व C के मध्य विभवांतर पहले निकालिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखिए A और C के मध्य विभवांतर, यहाँ पर आ नहीं पाएगा, तो लिखिए A व C के मध्य विभवांतर, ए और सी के मध्य विभवांतर ए और सी के मध्य क्या हो जाएगा, यानी कि बी ए सी, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस 6 में से यहाँ पर 6 में से हमने 0.6 घटा दीजिए, आंतरिक प्रतिरोध पर विभवांतर निकाला यहाँ पर, आंतरिक प्रतिरोध पर विभवांतर यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 माइनस का 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर। या दूसरी भाषा में समझना, हमेशा बड़े में से छोटा घटाएंगे यहाँ पर, क्योंकि निगेटिव लेंगे ही नहीं यहाँ पर। तो बड़े में से छोटा, बड़ा कौन सा हमारे पास है 6, यहाँ पर 6 बड़ा आया, और छोटा कौन सा आया हमारे पास 0.6 है। ये ट्रिक अपनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस का 0.6 यहाँ पर, तो घटाइए यहाँ पर, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या देखिए 6 लिखा 0.0, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट इधर 6 लिखिए, इधर 0 लिखिए, 10 में से 6 का कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ पर 5.4 बचेगा, यहाँ पर 5.4। तो बी ए सी के मध्य हमारे पास कितना गया, हमारे पास विभवांतर 5.4 वोल्ट, ठीक है, 5.4 वोल्ट यहाँ पर। अब काम हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब लिखेंगे परिपथ ए बी सी में हम यहाँ पर प्रवाहित धारा, परिपथ ए बी सी में, इसमें परिपथ ए बी सी में निकालेंगे, ए बी सी में लिखेंगे परिपथ ए बी सी में प्रवाहित धारा, परिपथ ए बी सी में प्रवाहित धारा किसका I1 है यहाँ पर, इसमें क्या कौन सी प्रवाहित फ्लो हो रही धारा I1, तो I1 हो जाएगा I1 बराबर I1 बी ए सी बटे, तो प्रतिरोध B बराबर क्या होता, I बराबर से R बराबर फार्मूला पड़ा होगा, R बराबर क्या होता है यहाँ पर नहीं, यहाँ पर समझिए, देखिए R बराबर फार्मूला होता है, R बराबर क्या होता है B/I होता है, लेकिन हमें I बराबर हो जाएगा हमारे पास, I बराबर क्या हो जाएगा B/R हो जाएगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। प्रतिरोध क्या लेंगे यहाँ पर, प्रतिरोध जहाँ इसको R डैश से रिप्रेजेंट कर दीजिए, यहाँ पर R डैश से हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो बराबर बी ए सी के बीच हमने विभवांतर कितना निकाला 5.4, इसमें प्रतिरोध ले लीजिए यहाँ पर, प्रतिरोध इसमें क्या है ए बी सी में, तो 2/4 किसमें श्रेणी क्रम में, 2/6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको भाग कर दिए, 6 9 54 हो जाएगा, यानी कि 0.9 एम्पियर हो जाएगा यहाँ पर,
0.9 एम्पियर यहाँ पर देखिए 0.9 एम्पियर करंट आ रहा है क्या यहाँ पर, आ रहा है 0.9 एम्पियर यहाँ पर उत्तरमाला में देखिए आ रहा सही है। तो हम सही कर रहे हैं यहाँ पर। तो I1 का मान कितना आ गया हमारे पास, I1 बराबर कितना आ गया 0.9 एम्पियर। ठीक है 0.9 एम्पियर क्या गया हमारा, ये आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है अब देखिए ADC में निकालेंगे यहाँ पर, इसमें निकालेंगे ADC में, लेकिन हमारे पास विभवांतर इसमें भी सेम रहेगा। क्यों रहेगा, देखिए कॉमन पॉइंट हमारे पास AC क्या है, कॉमन है दोनों के लिए यहाँ पर। तो AC के लिए कॉमन काम कर रहा है यहाँ पर। तो ABC के लिए देखिए इस सर्किट लिया ABC, इसमें भी AC आ रहा है, इसको लेंगे ADC, इसमें भी AC आ रहा है। तो क्या है AC के मध्य हम विभवांतर निकाल चुके हैं यहाँ पर। कहाँ निकाला था यहाँ पर, ये निकाला था AC के मध्य विभवांतर। तो क्या है हमारे पास इस AB 5.4 ही काम करेगा क्योंकि AC कॉमन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अब लिखेंगे ADC में, ADC परिपथ ADC में प्रवाहित धारा। ठीक है परिपथ ADC में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा। ठीक है I2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, I2 बट भाई B AC के मध्य विभवांतर कितना हमारे पास है 5.4 है, 5.4 लिख दिया यहाँ पर। अब की डायरेक्ट लिखेंगे 5.4 और यहाँ पर इसमें हमारे इसके 3 और 6 कितने हमारे पास है श्रेणी क्रम में, इसके मध्य क्या ले लेंगे यहाँ पर तो ले लेंगे 6 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा यहाँ पर। 9 बचे पता 9 6 54 यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा I2 कौन, I2 यहाँ पर लिख लीजिए I2 बराबर क्या आ जाएगा 9 बचे 9 6 54 0.6 आ जाएगा 6 एम्पियर। ठीक है ये दूसरा आंसर हो गया हमारे पास, हो गया दूसरा यहाँ पर। ठीक है दूसरा आंसर हो गया 0.6 एम्पियर आ रहा है यहाँ पर। अब B एवं D के मध्य में क्या निकालना है यहाँ पर, देखिए हमें फाइंड क्या करना है यहाँ। ठीक है I1 और I2 के में निकाल दिए, फिर हमें निकालना है यहाँ पर देखिए बिंदु B एवं D पर विभव, बिंदु B और D पर हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है यहाँ पर। तो देखिए निकालते हैं यहाँ पर बिंदु B एवं D पर विभव यहाँ पर। ठीक है बिंदु B यानी कि BD, बिंदु BB का मान निकालना है और BD का मान निकालना है यहाँ पर, यही तो निकालना है यहाँ पर। बिंदु B एवं D पर विभव निकालना है यहाँ पर। ठीक है अब लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, बिंदु A और B के मध्य विभवांतर। देखिए बिंदु A और B के मध्य विभवांतर। ठीक है विभवांतर बिंदु A और D के मध्य, सॉरी A और B के मध्य। तो क्या हो जाएगा BA माइनस का BB। ठीक है BA माइनस का BB हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा BA माइनस का BB। ठीक है बराबर क्या हो जाएगा, B क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पर, B बराबर होता है IR ओम के नियम से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा B समझ लीजिए और B I करंट कौन सा लेंगे यहाँ पर हम, I करंट कौन सा लेंगे यहाँ पर, इसमें चूंकि AB के मध्य निकालना है तो करंट इसमें कौन सा प्रवाहित हो रहा है इस सर्किट में, I1 प्रवाहित हो रहा है। तो I1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। रेजिस्टेंस यहाँ पर AB के मध्य का रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 2 है, I1 मल्टीप्लाई 2 ओम यहाँ पर। तो बराबर I1 का मान कितना निकाला हमने यहाँ पर 0.9 यहाँ पर है, 0.9 मल्टीप्लाई 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा BA माइनस के BB बराबर क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 1.8 आ जाएगा वोल्ट यहाँ पर। कितना आ जाएगा 1.8 वोल्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है 1.8 वोल्ट लिख दिया यहाँ पर। ठीक है अब देखिए 8 आ गया, इसको डाल दीजिए समीकरण 1 यहाँ पर, डाल दिया समीकरण 1 यहाँ पर। अब देखिए समझिए यहाँ पर चूंकि यहाँ पर हमने निकाला था कहीं यहाँ पर A निकाला था हमने यहाँ पर A और C के मध्य, यहाँ पर भी निकाला था A विभवांतर कहाँ पर निकाला था यहाँ पर, ठीक है कहाँ निकाला था BAC के मध्य विभवांतर निकाला था कहीं पर यहाँ पर। ठीक है ये है, हाँ ये है BAC के मध्य विभवांतर निकाला था 5.4 यहाँ पर। तो इसी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसी को लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर, इसी को यहाँ पर लिख देते हैं, चाहे उधर ऊपर ही लिख देंगे यहाँ पर। इसी को लिख सकते हैं BA माइनस का BC, यहीं पर लिखते हैं यहाँ पर, या इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर BA निकाला था BAC A और C के मध्य विभवांतर निकाला था यहाँ पर। तो इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर BA माइनस का BC बराबर क्या लिख सकते हैं 5.4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है तो यहाँ पर BA माइनस के BC बराबर कितना लिख सकते हैं 5.4 यहाँ पर। अब इसको नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर इसी को। ठीक है इसको हम इतना लिख सकते हैं यहाँ पर BA माइनस के BC बराबर 5.4 यहाँ पर। तो BA माइनस का BC बराबर कितना हमारे पास है 5.4 है यहाँ पर। ठीक है 5.4 यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास बिंदु C हमारे पास किससे कनेक्ट है, भूमि से कनेक्ट है यहाँ पर। ठीक है भू संपर्कित है यहाँ पर, एक प्रकार का बोल सकते हैं यहाँ पर। तो
जब सी भूमि से कनेक्ट है तो इसका विभवांतर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। हमने बताया था पृथ्वी का विभव कितना होता है, जीरो होता है, तो इसका विभव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बता चुके इस क्वेश्चन में बताया था हमने, ये आया था यहाँ पर, जब भूमि से कनेक्ट होता है तो उसका विभव क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसका विभव क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा इसका विभव। चाहे लिख लीजिए, चूंकि बी सी का बिंदु सी किससे हमारे पास कनेक्ट है, यहाँ पर भूमि से कनेक्ट है, यहाँ पर लिख लेना भू संपर्कित है यहाँ पर। चाहे लिख लीजिए, चूंकि हमारे पास बिंदु सी किससे हमारे पास है, भू संपर्कित है यहाँ पर, भू संपर्कित है यहाँ पर। तो हमारे पास भू संपर्कित है, अतः हमारे पास बिंदु BC का विभव कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसमें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिंदु BC विभव क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मान जीरो पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, BA का मान, BA माइनस का जीरो बराबर क्या, BA बराबर क्या हो जाएगा 5.4, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 5 लिखा हुआ है। तो BA का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, विभव B बिंदु A पर कितना आ जाएगा, 5.4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब समीकरण 1 में यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर 5.4 समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5.4 माइनस का BB बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1.8 हो जाएगा। इसको इधर लाइए, BB को उधर फेंक दीजिए, तो इधर लिख लीजिए B, तो 5.4 माइनस का 1.8 बराबर क्या हो जाएगा, BB हो जाए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो हमारे पास BB बराबर क्या आ जाएगा, 5.4 में से 1 पॉइंट देखिए 14 में से 8 कितना बचेगा, 6 बचेगा। 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर बचे 4, 4 में से गया कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, कितना बचेगा 3.6 आ गया हमारे पास। ठीक है, इसका बिंदु B पर विभव कितना आ गया हमारे पास, 3.6 वोल्ट यहाँ पर, 3.6 वोल्ट आ गया यहाँ पर। देखिए बिंदु B पर विभव हमारे पास 3.6, देखिए आ रहा है कि नहीं यहाँ पर आंसर, 3.6 यहाँ पर 3.6 आ रहा है, 3.6 यहाँ पर। ठीक है, 3.6 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये आंसर हो गया यहाँ पर। फिर देखिए हमारे पास विभव आ गया, अब किसका निकालना है, BD का मान निकालना है। अब देखिए BD कहाँ पर आ रहा है, इसमें आ रहा है। अब लिखेंगे बिंदु A व D के मध्य विभवांतर यहाँ पर। ठीक है, लिखेंगे बिंदु, इसमें देखिए बिंदु A व D के मध्य विभवांतर, लिखेंगे बिंदु A व D के मध्य विभवांतर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर BA माइनस का BD, B बराबर क्या होता है I2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा R का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, 3 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, जिस टाइप से यहाँ पर 2 लिया था, यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर ये लिया था 2 यहाँ पर A से B के मध्य, यहाँ पर जिस टाइप से रेजिस्टेंस लिया था उसी टाइप से 3 लेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, BA का मान हमें कितना दिया है, BA का मान यहीं के निकाला था, यहाँ पर कहाँ पर निकाला था BA का मान, BA का मान कहाँ है यहाँ पर, ये है BA का 5.4। ठीक है, बोल्ट लगा दीजिए यहाँ पर बोल्ट। ठीक है, मात्रा इसका मात्रा जरूर लिखते रहना। तो 5.4 है यहाँ पर, माइनस का BD बराबर I2 का मान कितना निकाला था, I2 का मान देखिए ये निकाला था, I2 का मान 0.6 है यहाँ पर, कितना 0.6 है यहाँ पर, 0.6 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 5.4 माइनस का BD बराबर क्या हो जाएगा 18 यानी 1.8 हो जाएगा। इसको इधर ले आइए, तो 5.4 माइनस का 1.8 बराबर क्या हो जाएगा BD। ठीक है, तो इसको घटाइए यहाँ पर, तो 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर 4 में 3.6 ही आ जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या आ जाएगा BD यहाँ पर। तो BD का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 3.6। ठीक है, बोल्ट ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसको इन्होंने गलती की, इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखा, क्योंकि 3 नंबर के तो किरचॉफ के नियम ही होते हैं यहाँ पर, 3 नंबर के क्या होते हैं, किरचॉफ का नियम ही होते हैं। पूरा 3 नंबर का सिर्फ ये क्वेश्चन था, इसको लॉन्ग में देना था या 5 नंबर में। ठीक है, अगर देना था उनको तो 5 नंबर में इनको देना था ये क्वेश्चन, बट इन्होंने 3 नंबर का दिया, क्योंकि 3 नंबर का तो पूरा न्यूमेरिकल ही इतना बड़ा यहाँ पर। ठीक है, पूरा न्यूमेरिकल ही है 3 नंबर का। यहाँ से यहाँ तक हम नोट करेंगे, यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आप इतना नोट करेंगे, फिर कहाँ से नोट करेंगे, फिर इतना यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे। ठीक है, इतना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से नोट करेंगे, फिर कहाँ से नोट करेंगे, फिर इतना नोट करेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है यहाँ पर। राइट, एक क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया यहाँ पर। ठीक है, चौथे का गाय हो गया यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, घास से यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में घास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे।